शराबबंदी तो बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। शराब जो पीता है वो राक्षस हो जाता है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो गलत है। कार्रवाइयाँ में दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, हजारों लाखों लीटर में जो खेलते हैं वो बच रहे हैं। मोटा पैसा उनके पास है, लगता है उसका उपयोग करते होंगे। आज नहीं हम बोले हैं, शराबबंदी जिस दिन से हुई उस दिन से ही हमने आशंका व्यक्त किया था और मेरा आशंका एकदम सत्य साबित हो रही है कि शराबबंदी तो बहुत ठीक है। हम उदाहरण देते हैं कि हम उसका उदाहरण है कि आज 82 वर्ष मेरा उम्र हुआ है और उस घर के जन्मे हैं जहाँ शराब चुलाया जाता था, बेचा जाता था और अपने होठ पर शराब नहीं लाया तो आज यहाँ है। हमारा छोटा भाई इंस्पेक्टर पुलिस रहा, हमारा बेटा देखिए कहाँ से कहाँ है। तो शराबबंदी तो बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। शराब जो पीता है वो राक्षस हो जाता है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो गलत है। कार्रवाइयाँ में दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, हजारों लाखों लीटर में जो खेलते हैं वो बच रहे हैं। मोटा पैसा उनके पास है, लगता है उसका उपयोग करते होंगे। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि शायद हमारे कहने पर ही वो तीसरा समीक्षा किया और इस कानून की समीक्षा में उन्होंने कह दिया कि जो शराब पी करके कहीं जा रहा हो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, या पावभर शराब लेकर के जा रहा हो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पुलिस पदाधिकारी है, एक्साइज पदाधिकारी है, सिविल पदाधिकारी है, कोटा पुराने के लिए उन्हीं को पकड़ता है और बड़का बड़का को छोड़ देता है। आज 5 लाख या 6 लाख शराब के संबंधी केसेज हैं, उस केसेज में 4 लाख के आसपास सब गरीब तबके के लोग हैं। किसी को बेल हुआ है, किसी पर केस है, इत्यादि। और वो गरीब कौन है? जो मजदूरी करके तो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शराबबंदी का से कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार से कार्रवाई से वंचित रखना चाहिए, या उन पर जो केस मुकदमा हुआ है वो उठा देना चाहिए। और जो तस्कर है शराब का, जैसे छापा आज मार रहे हैं हमारे सम्राट जी, बड़ी अच्छा कर रहे हैं। इस तरह की छापामारी करके उन लोगों को नकेल कस देगा तो हम समझते हैं कि शराबबंदी सफल होगी। चौथा समीक्षा की जरूरत है सर शराबबंदी कानून पर? निश्चित। अगर जिस प्रकार से आज सम्राट जी यहाँ कर रहे हैं कि हर तरह के जो माफिया है उस पर वो अपना हिसाब लगा रहे हैं, तो इनको फ्री हैंड दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि शराब माफिया भी खत्म हो जाएंगे। और हम समझते हैं कि शराबबंदी का जो धज्जियां लोग उड़ा रहा है वो शराबबंदी ठीक से चलेगा। शराबबंदी के जो तस्कर है उनके संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन चलना चाहिए, तो उसी पर तो मैं कह रहा हूँ। अरे आप लोग बुलडोजर कर रहे हैं, हम उस पर दूसरे रूप में कहा कि उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने अपील किया है नीतीश कुमार से और कहा है कि बेटी जो मायके आती है उसको अच्छा वातावरण मिले और सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रही है बिहार। रोहिणी, उनको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उनके घर में है। बेटियां तो यहाँ सुरक्षित है। इसीलिए तो हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कह करके कहा है कि हम बेटी बहू का जो असुरक्षित महसूस करते हैं उसको हम सुरक्षा देंगे। इसलिए जितने भी यहाँ क्रिमिनल लोग हैं उनको हम बिहार में नहीं रहने देंगे। वो अपना जगह ले लें दूसरी जगह, नहीं तो फिर उनका जगह दूसरा होगा। ये उनका स्टेटमेंट को हम बहुत प्रशंसा करते हैं। शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि हारने के बाद बाहर क्यों चले गए, विदेश क्यों चले गए, बिहार में जनता के बीच में रहे। अपने ही दल के लोग सवाल उठाने लगे उन पर। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग उनको बाबा कहते हैं, शिवानंद तिवारी जी को। बाबा को तेजस्वी जी को सीख पहले से देना चाहिए था। वो सीख लिए कब? जब सारा मामला खत्म हो गया तब। जीतन मांझी को आपने सुना। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये पुराना बयान नहीं है, नया बयान है। असल में जीतन मांझी मंच पर, बोधगया में मंच पर एक बार बयान दिए और इसके बाद मीडिया वाले उनसे कई बार पूछे हैं, तो अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग बयान है, जैसा कि आपने 2 बयान सुना। लेकिन सवाल ये है
कि जीतन मांझी सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, बिहार के एक लौते ऐसा मंत्री हैं, ऐसा नेता है, इनकी ऐसी पार्टी है जो हमेशा ही शराबबंदी पे सवाल उठाते रहे, जो कि जमीनी सच्चाई है। अब इनके बयान का मतलब क्या है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इनका कहना है कि तीसरी समीक्षा की बात जब हमने नीतीश कुमार के सामने रखी तो उन्होंने समीक्षा की और उसमें उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि जो शराब पिया हुआ है, पी कर आ रहा है या 100-200 ml शराब लिया है, उसको पकड़ना नहीं है, जेल नहीं भेजना है। तो इसके बाद अब जो इनकी उम्मीद है ना बिहार में शराबबंदी को लेकर, अब जो इनकी उम्मीद है कि समीक्षा हो और उस समीक्षा में क्या कुछ हो, जो इनकी उम्मीद है वो समझना सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आज हम आपके सामने डिकोड करने वाले हैं। और रिपोर्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और सबसे बड़ी बात, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। अब बात करते हैं जीतन मांझी की। जीतन मांझी बिहार के इकलौते ऐसे नेता हैं जो सत्ता में हो या विपक्ष में, अभी ये सत्ताधारी हैं, इनकी पार्टी सत्ता में है, इनके बेटे, इनके कुछ मंत्री इनके सरकार में शामिल हैं, तो फिर भी ये सवाल उठा रहे हैं जो कि जमीनी हकीकत है। तो सवाल ये है कि अगर जीतन मांझी ये सवाल उठा रहे हैं तो इनको उम्मीद क्या है। जैसे पहले सवाल उठाए तो कुछ राहत कुछ लोगों के लिए, मतलब खासकर वो लोग जो पीते हैं लेकर आते हैं उनके लिए कुछ राहत है, लेकिन पुलिस वाले जो उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उस पर अनदेखा कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट को भी फटकार लगाना पड़ता है, कई बार लगाया गया है, इससे पहले का वीडियो में हमने आपको बताया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन अब जो इनका उद्देश्य है, इनका जो उम्मीद है, उसको समझिए कि आखिर जीतन मांझी बिहार शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात कर रहे हैं तो ये क्या चाहते हैं और क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये एक ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हैं, इनके कार्यकर्ता गरीब हैं। जाहिर सी बात है ये मुसहर समाज से आते हैं और मुसहर समाज के लोग आज भी, हम फिर से कह रहे हैं, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम महुआ का, शुद्ध महुआ का देसी शराब बनाते हैं अपने लिए, बेचते नहीं है। और वो अपने लिए इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको पीने की आदत है बहुत पहले से, और जो पीने की आदत है, जो शुद्ध एकदम प्योर पीते हैं, उनको आज का ये भट्टी वाला, गुड़ वाला, नौसादर वाला, यूरिया वाला पसंद नहीं है। तो ये लोग खुद बनाते हैं, जंगल में रहने वाले हैं, झारखंड के आसपास जो बॉर्डर इलाका में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं। इमामगंज विधानसभा इनके क्षेत्र में आता है, इनके परिवार के क्षेत्र में आता है, पहले वहां के ये विधायक भी रह चुके हैं। तो वहां के लोग इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं, और वहां से आज अभी भी झारखंड से बिहार में शराब, झारखंड निर्मित शराब बिहार में आता है, लेकिन वो जहरीला है, नकली है, क्या है इसका गारंटी नहीं है। वो जल्दीबाजी में ये सब कुछ बता चुके हैं कैसे बनता है, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है, ये सबसे मूल्य चीज है। इनका उद्देश्य ये है नीतीश कुमार समीक्षा करें और उस समीक्षा में एकदम साफ तौर पे पुलिस को यह आदेश हो, और साफ तौर पे कानून में, जो शराबबंदी कानून बिहार में बना 2016 में, जब शराबबंदी कानून लागू हुई, तो जब कानून बना, इसके बाद 2021-22 में जो समीक्षा हुई तो उसमें छूट दिया गया कि पीने वाले को नहीं पकड़ना। अब इनको जो उम्मीद है वो ये है कि सरकार समीक्षा करे और समीक्षा में ये एकदम स्पष्ट कहा जाए कि जो शराब पीकर आ रहा हो रास्ते में, चाहे वो बिहार के बॉर्डर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, किसी भी बॉर्डर से वो क्रॉस करते हुए आ रहा है और वो मजदूर है, किसान है, गरीब है, तो उसको पकड़ना नहीं है। अरे भाई पी कर आ रहा है ना, शांति से आ रहा है, घर जाएगा, सो जाएगा, इसमें किसी को क्या दिक्कत है। या फिर पी कर आ रहा है और 100-200 ml या एक बोतल लेकर आ रहा है, तो 1-2 बोतल शराब कोई लेकर आ रहा है तो बेचने के लिए नहीं लेकर आ रहा होगा। 1-2 बोतल शराब बेचकर क्या कर लेगा वो, अगर लेकर आ रहा है क्या कर लेगा। तो ऐसे लोगों के लिए उस कानून में एक कॉलम ऐसा जोड़ा जाए कि ऐसे लोगों को भाई पकड़ना नहीं है। पुलिस वाले को एकदम सख्त आदेश दिया जाए कि ऐसे लोगों को पकड़ना तो बिल्कुल नहीं है, और अगर आप पकड़ भी लिए
तो थोड़ा डरा धमकाकर वहीं से छोड़ दीजिए, जेल नहीं भेजना है। ये उम्मीद ये चाहते हैं कि भाई गरीब जो इनके वोटर हैं, सपोर्टर है, और इनके ही वोटर सपोर्टर क्यों हैं। ऐसा थोड़ी है कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी और जो दल है उसको गरीब लोग वोट नहीं करता। सबको सब कोई वोट करता है, सब जाति के, सब धर्म के और सब समाज के लोग सबको वोट करते हैं। जिसको जो पसंद है, जिस क्षेत्र का जो नेता पसंद है उसको वोट करते हैं। और ऐसे गरीब लोगों के ऊपर आप एफआईआर कर करके जेल भेज देंगे, जिसके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो जमानत कराए, एक ढंग का वकील रख के बहस कराए। और खासकर वो लोग जिनको फंसा दिया जाता है। बिहार में शराबबंदी का सबसे ज्यादा दुष्परिणाम जो है ना, वो ये है कि पुलिस वाले फंसा रहे हैं। यहां तक कि अगर किसी से आपसी कोई रंजिश हो गया ना, कोई पुलिस वाले के ऊपर कोई सवाल उठा दिया, कोई सवाल पूछ दिया, किसी तरह का कुछ बोल दिया शब्द, मान लीजिए कहीं गांव में कोई पेट्रोलिंग में पुलिस गया और कोई शब्द ऐसा बोल दिया कुछ गलत देखकर, तो उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, शराबबंदी केस में अंदर कर देंगे। तो ये जो है ना, इससे लोगों को राहत मिले। असल में ये यही चाहते हैं कि गरीबों को राहत मिलनी चाहिए। कानून आप अच्छा बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। बिहार को नशा मुक्त बनाइए, कीजिए नशा मुक्त बिहार। लेकिन सवाल यह है कि जो जमीन पे स्थिति है, इसको आप आंख बंद करके कब तक रखिएगा। सच्चाई कभी न कभी तो देखना पड़ेगा ना। और आज की सच्चाई यही है कि बिहार में शराबबंदी का मजाक अगर कोई उड़ा रहा है तो पुलिस वाले, कुछ नेता। तो इसीलिए समीक्षा करने की जरूरत है। और ये जो कहना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं, और इनके कहे अनुसार कुछ बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव हुआ है, कुछ कॉलम जोड़े गए हैं, इससे ये काफी खुश भी हैं। ये सत्ता में है, ऐसा नहीं कि विपक्ष में है, ये क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, इनकी बातों का वैल्यू नहीं है। सत्ता में है, इनकी बातों को बड़े बड़े लीडर सुनते भी हैं और उस पर टिप्पणी भी करते हैं। इससे पहले जीतन मांझी के बयान की टिप्पणी बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता इनकी बातों पर टिप्पणी कर चुके हैं। और वो कह भी चुके हैं कि जीतन मांझी अगर सवाल उठा रहे हैं तो ठीक है, हम सब सरकार में हैं, मिल बैठकर इसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब इनकी बातों का असर है। तो जब इनकी बातों का सरकार में असर है तो फिर जाहिर सी बात है, ये जो डिमांड कर रहे हैं अपनी मांग को खुलकर रखें, इनकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। और ये अपने लिए नहीं मांग करे। सबसे बड़ी बात ये है कि एक होता है ना कि कोई खुद पार्टी करता हुआ रोज पकड़ा जाता है, जैसे आरजेडी के शक्ति यादव हैं, कई और नेता हैं जो शराब पार्टी करते हुए न पकड़े जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं है ये। अगर पीते भी होंगे तो अपना घर में पीते होंगे, अब क्या पता है सच्चाई क्या है। लेकिन सच तो ये है कि ये जो मांग कर रहे हैं वो बात कहीं न कहीं गरीबों से जुड़ा हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि जीतन मांझी की बातों का क्या सरकार के ऊपर असर पड़ेगा। क्या बिहार में शराबबंदी पे समीक्षा होगी या गरीबों को राहत मिला, ऐसा कोई कॉलम जोड़ा जाएगा। जो भी हो, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।